नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और देखिए एक धमाकेदार क्लास। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो टेंस पार्ट है उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, तो उसका अगला भाग है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो कल हमने पढ़ लिया था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो उसके बारे में हमने अच्छी तरह से जाना और उसके जो भी बेसिक रूल थे उसको समझा। तो अब चलते हैं हम आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। किसकी ओर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और जो आज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपकी क्लास होगी बिल्कुल आसान तरीके से होगी और इसकी जो भी विधि होगी वो बिल्कुल इजी मेथड से होगी। तो अब इसमें ध्यान देना, आपको इस चैप्टर को आपको पूरा का पूरा समझने के लिए आपको क्लास के अंत तक जरूर बना रहना होगा। तो अब इसमें देखिए कि इसकी पहचान क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, मेन वर्ब कौन सी आएगी, किस टाइप से इसके बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाले। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये होगा आपका पूर्ण भविष्यकाल। क्या हो जाएगा? पूर्ण भविष्यकाल। कि कोई कार्य भविष्य में जाकर संपन्न होगा, कोई कार्य भविष्य में जाकर संपन्न होगा, उसके लिए किस टेंस का प्रयोग करेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है, एनी एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। कोई भी कार्य कि भविष्य में जाकर संपन्न होगा, पूरा हो चुका होगा। किसमें पूरा होगा? भविष्य में, मतलब आने वाले समय में पूरा होगा, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं पहचान की ओर कि इसकी पहचान क्या होगी, हिंदी के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कौन सी है और ये किस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे चलिए आराम से आपको समझना है, कोई भी अपने दिमाग पर लोड नहीं लेना है, दिमाग को फ्री रखना है और क्लास को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहचान। क्या लेंगे? पहचान। तो यहाँ पे देखो जो इसकी पहचान होगी, तो हमने पहले वाले टेंसों में भी पढ़ा होगा, जिसे चुका चुकी आ रहा था। क्या आ रहा था? चुका चुकी। और उसके टेंस के अनुसार पीछे लग रहा था, जिसे पिछले वाले टेंस में लगे थे आपके, जिसे पढ़ा था हमने पास्ट परफेक्ट, उसमें क्या लगा था? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब इसमें क्या हो जाएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। क्या हो जाएगा इसका? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपके सामने आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है। किस टेंस की पहचान होगी? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो सभी टेंसों की हम देखते आ रहे थे कि पहचान कौन कौन सी है और उसी के टाइप से हम वाक्यों को समझते हैं। उसमें ध्यान देते हैं कि वाक्य इस टेंस का है और उसी के अनुरूप हम उस वाक्य को बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आई इसकी पहचान। अब जानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की ओर। किसकी ओर चलते हैं? हेल्पिंग वर्ब की ओर। हेल्पिंग वर्ब की ओर। एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में देखो आपकी सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगने वाले। अब यहाँ आप लोगों ने शुरुआत से ही देखा होगा कि फ्यूचर टेंस के अंतर्गत विल और सेल चल रहा है। शुरुआत से ही फ्यूचर इंडेफिनिट से ही क्या चल रहा है? विल और सेल। अब विल कहाँ पे लगने वाला है और सेल कहाँ पे लगता है, इसके बारे में आप सब जान ही गए होंगे पिछली क्लासों में। तो अब इसके बारे में देखो कि इसमें परफेक्ट आ रहा है तो इसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? विल और सेल तो जरूर होगी, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ और जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? कुछ ना कुछ और जुड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये होगा सेल हैव, सेल हैव
और विल हैव, सेल हैव और विल हैव। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, सेल का प्रयोग और विल का प्रयोग ये तो हमने जान लिया था, फिर भी जान लेते हैं थोड़ा। तो आपको यहाँ पे देखना है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्लास को ध्यान से देखे, अपने आप क्लास समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखना है, तो सेल हैव का प्रयोग कब करना है और विल हैव का प्रयोग कब करना है। तो सेल हैव का प्रयोग करना है आपको फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ में? फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो फर्स्ट पर्सन ये है आपके आई और वी। फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगाओगे? आई और वी के साथ में सेल हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सेल हैव का। देखो सेल और विल तो हमेशा चल ही रही है, किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। तो और जो टेंस बचते हैं उनकी स्थिति के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब का चुनाव हो जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। जैसे इसमें हमने पहले पढ़ा था परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है जो आया था ना, तो अब इसमें देखो क्या आ गया? हैव। तो सेल हैव और विल हैव। अब विल कहाँ पे लगेगा? तो आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर सभी के साथ में क्या लगाना है? सेल, विल लगाना है, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखो, आई वी को छोड़कर, आई वी को छोड़कर सेज सब्जेक्ट के साथ, से सब्जेक्ट के साथ, से सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे आप? क्या लगाना है भाई? विल हैव। क्या लगाना है? विल हैव का प्रयोग करना है, विल हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही धमाकेदार क्लास है और इसको आपको अच्छी तरह से देखना है, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए आई और वी को छोड़कर से सरने के साथ में हम लगाएंगे विल, और आई और वी के साथ में क्या लगेगा? सेल। तो अब इसमें देखना है आपको, हैव तो दोनों के साथ में लगेगा, क्योंकि हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुरूप ही हम बनाएंगे। तो अब इसमें देखो परफेक्ट चल रहा है और मेन वर्ब की बात करनी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई तो मेन वर्ब तो जरूर होगी, क्योंकि मेन वर्ब के बिना तो वाक्य अधूरा होता है। कोई सा भी सेंटेंस ले लो आप, मेन वर्ब तो आएगी आएगी। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आपकी मेन वर्ब क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होगी? इसमें आपको ध्यान देना है मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया से पता चलता है कि कौन सा कार्य होगा, क्या कार्य कर रहा है विकर्ता, कर्ता कौन सा कार्य कर रहा है, और उस काम के अर्थ को स्पष्ट कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब। तो इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया कि ये क्या क्या काम करती है। तो अब चलते हैं कि मेन वर्ब कौन सी आएगी। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस, कोई सा भी टेंस का ले लो, परफेक्ट टेंस, उसमें आपको लगानी है कौन सी? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये वो भी है आपका डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसके बाद में हम चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की ओर, कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से इसमें बनने वाले और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसमें जानने वाले हैं। तो अब इसके बाद में चलेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर की ओर, जो पिछले टेंसों में भी आपने बनाया होगा जिस प्रकार से, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन चारों के बारे में आज जानेंगे। तो देखिए पहला है आपके सामने, पहला आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए और आपको पूरी क्लास समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। पहले हम जान लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर चारों की जान लेते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो सेम है, मेन वर्ब भी सेम है। तो आपको क्या करना होगा, पहले अफर्मेटिव का जान लेते हैं। तो हमने इसमें जाना कि हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव और सेल हैव, मेन वर्ब आएगी आपकी थर्ड फॉर्म, पहचान आएगी इसकी चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है,
तो अब बेसिक फॉर्मेट जान लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट है आपके सामने सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, इसके बाद में जोड़ोगे आप हैव। अब ये भी देखो विल है हो गया और सेल है हो गया, दोनों के साथ में हो गया। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसके बाद में आप लगा सकते हो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका कोई शब्द बचता है तो उसको अदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदर। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। ये हुआ भी है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब दूसरा देख लेते हैं। अब इससे नेगेटिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नेगेटिव। तो अब नेगेटिव देखने के लिए आप क्या करोगे? दूसरा ले लेते हैं हम नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव में क्या करोगे? विल हैव। देखो विल सेल दे रखा है और यहाँ पे हैव दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में क्या जोड़ना है होगा? नॉट जोड़ो। क्या जोड़ना है? नॉट। तो यहाँ पे देखिए सभी बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई जाएगी। उसके बाद में आपको रखना होगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका अदर। ये बना आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो अब जान लेते हैं हम कि नेगेटिव कैसा बनेगा और अफर्मेटिव कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाक्य लेते हैं हम। राधा अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दूसरा ले लेते हैं हम नेगेटिव, कि इससे नेगेटिव कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ लिख दो राधा अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकी होगी। राधा अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकी होगी। पहचान के आ रही है इसमें चुका होगा, चुकी होगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि यह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है, उस चीज़ को ढूंढना होगा जिससे आपको पता चले कि ये वाक्य उस टेंस का है। तो अब इसमें ध्यान दो, चुकी होगी आ रहा है। क्या आ रहा है? चुकी होगी। तो इसका मतलब है आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन है? राधा, क्योंकि राधा के द्वारा तो काम पूरा किया गया। तो राधा कौन हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। तो ये लो राधा, तो यहाँ पे लिखो राधा। तो राधा कौन है? आपकी सब्जेक्ट। तो ये लो राधा। अब राधा के बाद में आपको लिखना होगा विल और सेल। अब अभी हमने जाना कि विल कहाँ पे आएगा और सेल कहाँ पे आएगा, क्योंकि सेल तो आता है आपके आई और वी, और इन दोनों को छोड़कर सभी के साथ में क्या जोड़ना है? विल। तो यहाँ पे क्या जाएगा? विल। अब इसके बाद में हैव। अब हैव के बाद में आपको देखनी होगी, फॉर्मूले के अनुसार ही बढ़ना है आपको आगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? इसमें पूरा करना। पूरा करना को बोलेंगे हम कंप्लीट। COMPLET, कंप्लीट। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और ये बनेगी आपकी कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आपको कौन से रखनी है? कंप्लीटेड की रखनी है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। अब उसको देखना है उसने क्या किया है, कौन सा कार्य किया है? अपना गृह कार्य पूरा किया है उसने। तो अब यहाँ पे अपना अपने का संबंध आपको देखना होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? लड़की है। तो यहाँ पे समझो आप लड़की के लिए क्या लगा सकते हो? सी। क्या लगा सकते हो? सी। और उसका अपने अपने का जो संबंध होता है वो निकलेगा आपका हर, और क्या हो जाएगा? होमवर्क। अब नेगेटिव के लिए, ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के लिए आप क्या करोगे? नेगेटिव में आपको करना होगा, जैसे राधा अपना गृह कार्य पूरा
नहीं कर चुकी होगी। तो अगर मैं इस नहीं को छुपा लेता हूँ, नहीं को इस शब्द को छुपा लेता हूँ तो आपका पहला वाला वाक्य बन जाएगा। अगर मैं इसको ले आता हूँ, सामने लाता हूँ नहीं को, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो इस शब्द के ऊपर ही डिपेंड है दोनों वाक्य। तो अगर इसको मैं बाहर निकाल दूँ, इसको छुपा लूँ, तो ये बनेगा आपका कौन सा, अफर्मेटिव। अगर इसको ओपन कर देता हूँ, मैं खोल देता हूँ, दिखा देता हूँ, तो ये वाक्य बनेगा आपका नेगेटिव। अब ये ध्यान देना, केवल इस शब्द का ही फर्क है और कुछ भी फर्क दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो इस नहीं के लिए आप जोड़ेंगे नॉट। क्या जोड़ेंगे? नॉट। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अब तीसरा स्थान देखो इस वाक्य में, दोनों वाक्य सेम है, तो अब इस वाक्य में तीसरा स्थान है विल और हैव के बीच में क्या जोड़ोगे आप? नॉट। तो देखो आप, तो ये हो जाएगा आपका राधा विल नॉट हैव completed हर होमवर्क होगा, सॉरी, हर होमवर्क। तो अब इसमें देखो ये हुआ आपका कौन, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो गए। अब एक सेंटेंस और देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा मैटर। तो इसमें देखो अब थोड़ा ध्यान देना है आपको ना। तो यहाँ पे देखना होगा आपको कि किस टाइप से ये बनेंगे और किस टाइप से नहीं बनेंगे। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान दो। तो हम ले लेते हैं दूसरा वाक्य। तो ये वाक्य आपके सामने मैं आकाश में पतंग उड़ा चुका यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं वह आकाश में पतंग उड़ा चुका होगा। तो अब इसको देखना होगा, वह आकाश में पतंग उड़ा चुका होगा, और इसका नेगेटिव बनेगा वह आकाश में पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। तो देखिए, वह आकाश में पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किस टाइप से बनेंगे ये। तो वह आकाश में पतंग उड़ा चुका होगा। तो अब इसको देखना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये बनेगा आपका सेंटेंस। देखो अब इसको बनाना है आपको अफर्मेटिव, और इसमें देखो नहीं आ रहा है तो ये बनेगा आपका नेगेटिव। दोनों में कुछ फर्क है, तो इसका है इस शब्द का। तो अब इस शब्द को अगर यहाँ पे छुपा लूँ तो कौन सा बनेगा वापिस? अफर्मेटिव। इसको निकाल दूँ तो कौन सा बनेगा? नेगेटिव। तो ये है आपका अफर्मेटिव और ये बनेगा नेगेटिव। तो अब इसमें देखो वह के लिए लिखेंगे हम ही, लड़का है ना, तो ये हो जाएगा ही। अब ही के बाद में क्या लिखेंगे हम? विल और सेल में से विल। अब विल के बाद में आएगा हैव। अब हैव के बाद में आप रख सकते हो मेन वर्ब। अब मेन वर्ब ढूंढो इसमें भैया, उड़ाना। उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई। फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाउन। क्या उड़ाया उसने? पतंग। अब पतंग किस में उड़ाया? आकाश में, तो हो जाएगा इन द स्काई। क्या हो जाएगा? इन द स्काई। तो ये लो आपका वाक्य कंप्लीट। तो अब यहाँ पे इसको उड़ा दो भैया। इसको आपने अगर समझ लिया है तो इसको 1 सेकंड में उड़ा देना है। अब जय महाकाल का नाम लेकर उड़ा दो भैया इसको। तो यहाँ पे देखो इसमें केवल यही चीज़ का फर्क है, इस शब्द का ही अंतर आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पे देखो इसको छुपा लो और इस वाक्य को उतारो देखो पहले, और इसमें इसके लिए आपको जोड़ना होगा नॉट। क्या जोड़ोगे? नॉट। ये हो जाएगा आपका ही विल नॉट हैव फ्लाउन काइट
इन द स्काई, इन द स्काई। तो ये होगा आपका नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं आगे की ओर, तो वो होगा आपका, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पढ़ लिया था अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसके बाद में है आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, जिसे हमने देखो सबसे पहले लगाया था सब्जेक्ट, उससे के बाद में विल सेल रखा था, तो विल सेल को हम कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे, उसके बाद में विल सेल की जगह पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये चेंजेस करना है। और इसमें आपको नेगेटिव के लिए क्या करना होगा, तीसरे स्थान पर नोट लगा देना है, ठीक है, वही बात है। तो अब इसमें चीज़ देखिए आप कि आपके सामने सेंटेंस है, वह उदयपुर जा चुका होगा, वह उदयपुर जा चुका होगा। ये इंट्रोगेटिव बनाना है आपको ना, तो इसको देखो कैसे शुरू करते हैं। तो ये बनेगा आपका, क्या वह उदयपुर जा चुका होगा, जा चुका होगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है आपको। तो देखो यहाँ पे यह है आपका, तो क्या वह उदयपुर नहीं जा चुका होगा, क्या बनेगा। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे, क्या करना होगा, क्या प्रोसेस रहेगी इसमें। तो आपको कुछ भी डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो इसमें ध्यान से देखना है, अपने आप समझ में आ जाएगा और वाक्य बन जाएगा। देखो, तो सबसे पहले आपको विल और सेल को बाहर निकालना है। क्या करना है, विल और सेल को, और सब्जेक्ट को उसके बाद में रखना है। तो यहाँ भी जो प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है उसके लिए हम निकालते हैं सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को बाहर। अब ये आपकी जो विल और सेल है, ये दोनों है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब कौन सी आती है इसमें, थर्ड फॉर्म। तो वही चीज़ें हैं, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो अब इसमें देखो, क्या वह उदयपुर जा चुका होगा, तो ये इसमें क्या है, पहचान है। तो अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, विल और सेल को बाहर निकालोगे। तो सब्जेक्ट कौन है, वह एक वचन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे देखो आई और वी आ रहा है तो सेल लगाना है, तथा अन्य के साथ में, सभी के साथ में विल ठोक दो। क्या ठोक दो, विल ठोक दो। तो यहाँ पे देखो क्या निकाल दोगे आप बाहर, विल। क्या निकालना है, विल। तो अब विल के साथ ये देखो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही। अब ही के बाद में आप क्या लिख सकते हो, हैव, येलो हैव। हैव के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना। तो जाना को बोलते हैं, हो जाएगी गॉन। क्या होगी, गॉन। कहाँ जा रहा है भाई, उदयपुर, तो हो जाएगा गॉन टू उदयपुर। पीछे लगा दो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसमें ध्यान देना होगा आपको, ये लास्ट स्टेज है इसकी फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो अब इसमें आपको ध्यान देना होगा शुरू से एंड तक कि क्या किया और क्या नहीं किया, और उस टाइप से वाक्य बनाना है आपको। तो ये बना आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा बना, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव से आपको नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, केवल नॉट ही लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने के लिए आप क्या करोगे, इस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे आप, नॉट। क्या लगाओगे, नॉट। तो कौन सा बन जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव भी बनेगा और नेगेटिव भी बनेगा। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या किया था, विल और सेल को बाहर निकाला, उसके बाद में सब्जेक्ट रखा, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में क्या जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो अब चलिए, क्या वह उदयपुर नहीं जा चुका होगा, उदयपुर नहीं जा चुका होगा। तो अब इसके लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, तो विल बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन रहेगा, ही। अब इसके बाद इस नहीं के लिए आपको क्या लगाना होगा, नॉट।
अब नॉट के बाद में मेन वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गॉन टू उदयपुर। यहाँ पे देखो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो आप, तो बन जाएगा आपका ये तैयार हो जाए आपका। तो यहाँ पे देखिए हैव, तो देखो यहाँ पे हैव आएगा, उसके बाद में आपको लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा उदयपुर और पीछे लगा दो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, तो आपका डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या तुम खाना खा नहीं चुके होंगे, तो ये बनाना है आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या, तुम के साथ क्या लगता है विल, तो विल को बाहर निकाल दो। अब विल के साथ देखो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू। अब यू के बाद क्या लगाना है आपको, हैव। तो हैव के बाद में जस्ट आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, खा चुका है, मतलब ईटन, ईटन क्या खा चुका हो, भोजन, तो हो जाएगा आपका फूड, पीछे लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बना आपका इंट्रोगेटिव। अब इससे आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस तीसरे स्थान पर क्या जोड़ दोगे, नॉट। क्या जोड़ दोगे, नॉट जोड़ दोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, विल यू नॉट हैव ईटन फूड, और ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बना आपका इंट्रोगेटिव और ये बना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये हुई आपकी क्लास और आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही समाप्त होता है। और एक और टेंस बचा हुआ है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगली क्लास उसी टेंस की होगी और उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो यही विदा लेते हैं हम। थैंक्स, राम राम।